है। ख्वातीनो हजरात, दास्तान गोई की इस महफिल में आप सबका खैर मकदम और इस्तकबाल है। हम आपको सुनाएंगे दास्तानी कबीर। हद हद टपे सोलिया, अनहद टपे सुफीर, हद अनहद जो दोनों टपे वाको नाम कबीर। कबीर कबीर की जिंदगी जितनी रहस्यमय, वैसे ही उनकी कही बातें सरल और जीवित। कबीर जब पैदा हुए तो कहते हैं कि कमल की पत्तियों पर मिले, कपड़ा बुनते जुलाहे के घर में रहे, और जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनका जिस्म फूल की पत्ती पत्ती बन गया। कबीर दास उस ईश्वर का ध्यान करते, उसे याद करते करते एक रात यूं हुआ कि वो कपड़ा बुनना ही भूल गए और उसके ध्यान में खो गए। जब आसमान वालों को इस बात की खबर हुई कि ये तो अपना काम ही भूल गया, अब जीविका कैसे करेगा। कबीर ध्यान में खोए हैं। रात का वक्त जो आसमान से उतर वो आसमान वाले आए, कबीर के लिए कपड़ा बुना और सिरहाने रख चले गए। कबीर सुबह सो के जो उठे तो देखा, ये चदरिया किसने बुनी, इतनी झीनी इतनी बारीक, मालूम दे जैसे मानस की आत्मा। इसके तो अच्छे दाम मिलेंगे बाजार में, बाजार लेके चलूं। कबीर दास बाजार चले खुशी खुशी कि इसका मोल मिलेगा, आज ईश्वर का वरदान खिलेगा। बाजार में बैठे मगर भाग्य देखिए, हर कोई आता हर कोई देखता, हर कोई छूता मगर कोई मोल न दे पाता कि ऐसी चदरिया कभी किसी ने देखी। दोपहर से शाम हो डली, कबीर परेशान बैठे हैं। ये कैसा ईश्वर का वरदान है जो फलता ही नहीं, जो खिलता ही नहीं, कि समय की गर्भ में क्या है ये तो स्वयं ईश्वर ही जानता है। कबीर इस सवाल में उलझे थे, परेशान थे। जब उठ के चलने को तो कोने से एक साधु की आवाज आई, मुझको इतना दीजो प्रभु जामे कुटुंब समाए, मुझको इतना दीजो प्रभु जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर ने कहा इसी को देता हूँ कि मेरे पास तो और कुछ नहीं। देने को थे कि एक और साधु की आवाज आई, कबीरा खड़ा बीच बाजार मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बीच बाजार मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। इसको दूं कि एक और की आवाज आई, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रोंदूंगी तोए। कबीर ने कहा किसे दूं, सबको बुलाया, तीनों आए और तीनों को दे दिया। घर चले ही कैसा वरदान, कैसी परीक्षा थी। इधर तो कबीर चले अपने घर, उधर वो तीनों साधु। इसमें उलझे के चदरिया कौन रखेगा। इस दुविधा परेशानी को लेकर पहुंचे राजा जी के पास। ऐसी चदरिया बुनने वाला हमारी नगरी में, उसे बुलाओ और चदरिया बुनेगा। हम ओढ़ेंगे, हमारे दरबारी भी पहनेंगे, हम व्यापार करेंगे, उसे बुलाओ। कबीर दास को बुलाया गया। राजा जी ने कहा, कबीरा ऐसी चदरिया बुन के लाओ, झीनी झीनी वाह वाह वाह, मालूम दे कि खुद ईश्वर ने बुनी हो, कि ऐसा हुनर वाला कारीगर हमारे राज्य में हमें तो खबर ही न थी। लो कबीरा, धन ले जाओ, दौलत ले जाओ, इनाम ले जाओ, बुन के लाओ। राजा जी मैं बुनकर हूँ, जुलाहा हूँ, मगर मैं इस कपड़े को बुनने तो इस जमी पर नहीं आया। मैं तो इस जमी पर आया हूँ कि टूटे दिलों के धागों को जोड़ूं। मैं तो आया हूँ कि संसार में बिखरे विचारों को एक डोर से बांध उनमें आस्था, सच्चाई और ईश्वर नाम के सच्चे मोती पिरोने के लिए। मैं तो इस जमी पर आया हूँ कि संसार में बिखरे दिलों को एक डोर से बांधूं, जिनमें वो सच्चे मोती हो, उस ईश्वर का ध्यान हो और मन का फेर दे, खुद मन फिर जाए और उस ईश्वर से यूं लग जाए कि सारे सृष्टि एक हो जाए। वाह वाह वाह, कबीरा बातें तो अच्छी करते हो, जरा सरल शब्दों में बताओ। मैं तो आया हूँ कि दिल के दाग चुनूं, बस यही हमारा जीवन मैं चाहता हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सुनने में। कबीरा इतना जीवन इस संसार में गुजारा, अब तक इतने लोगों के दिल के दाग चुने।
बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियो कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियो कोई, आपन अंदर जो देखा तो मुझसे बुरा न कोई। धुनी रे धुनी तुझे किसकी धुन, धुनी रे धुनी तुझे किसकी धुन, पराई रूई के पाप न बुन, तेरी रूई में 4 बिनोले सबसे पहले इनको चुन। राजा जी मैं क्या करूँ आपकी इस दौलत का जो आप मुझे देते हैं। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जैसे पात गिरे तरवर से मिलना है दोहेला, ना जाने कहाँ गिरेगा लगिया पवन का मेला। मुझे आज्ञा दीजिए राजा जी। बस कबीर इतना कहते थे कि उनके साथ आए एक साथी ने कहा, कबीरा ये क्या करते हो, राजा जी तुम्हें इनाम देते हैं, इसको कबूल क्यों नहीं करते हो। तुम्हारे पास दौलत होगी, तुम संसार में अच्छे कार्य कर पाओगे, उस ईश्वर का ध्यान सुकून से कर पाओगे, अपने घर में बैठोगे। ये तो उस ईश्वर का वरदान है जिसे तुम लौटा रहे हो। कबीर ने कहा, मोरा मन लागो यार फकीरी में, मोरा मन लागो यार फकीरी में, मोरा मन लागो यार फकीरी में। बहुत बहुत शुक्रिया।